नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तम पाठशाला पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बहुत सारे साथियों के मैसेज कॉल के द्वारा बार बार एक ही सवाल आ रहा है, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। दोस्तों, इसका तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसका विकल्प ये है, सेल्फ स्टडी का एकमात्र विकल्प सेल्फ स्टडी है, दूसरा कोई विकल्प का आपके पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन कोचिंग है, इसका आपके पास दूसरा विकल्प है। तो विकल्प ये है कि आपको अच्छे से कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, ये बताने वाला मिल जाए इस तरह से मैटर को पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और ये मैटर ये कंटेंट यहाँ से पढ़ना है, ये ऑथेंटिक बुकें हैं, इनका अध्ययन करना है। तो फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और साथ में आपको मोटिवेट भी रखे। सेल्फ स्टडी किसी भी तैयारी करने वाला या जो भी सिलेक्ट हुआ है, 90% रोल इसी का होता है, 90% रोल होता है वो सेल्फ स्टडी का होता है। खुद को करके देखना पड़ता है। सीधी सी बात है, खुद मरे बिना स्वर्ग कौन मिला है, ये आपको खुद करके देखना पड़ेगा। अब कोचिंग की बात कर लो या मार्गदर्शन की बात कर लो, ये इसका 10% रोल होता है। 10% रोल में ये आपको कंटेंट वगैरह आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। सीधी सी बात है, आपका डायरेक्ट दिशा है, उसका डायरेक्शन बता देते हैं, कौन सी दिशा में आपको चलना चाहिए, मतलब कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम से पार नहीं जाना चाहिए। और कोचिंग करें तो मैं बताऊं आपको, 60 से 70% कोचिंग ऐसे हैं तो अनाप शनाप मैटर देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि खुद को आपको डिसाइड करना होगा कि किसके पास कोचिंग करें, मार्गदर्शन किसके लिए। मैं तो कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारे साथी जो सफल हुए हैं, बहुत सारे साथी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन सुनिए। आप सभी का मार्गदर्शन सुन रहे हो, देख रहे हो सकता है किसी से परिस्थिति आपकी सेम मैच हो जाए, तो उस हिसाब से चल सकते हो, या फिर उनसे अपनी एक खुद की बेहतर रणनीति बनाइए और उस दिशा में चलिए। मैं मेरी बताऊं तो मेरे गांव में मैं जब राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ, कक्षा 12 करने के बाद 12वीं में जब मेरा राजस्थान पुलिस में हुआ, तो लास्ट में मैं एज में रह गया। पेपर क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल होना था, तब डॉक्यूमेंट देके जाते हैं और बाद में फिजिकल शुरू होता है। एज में रहा, जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में बाद में सोचा कि मैं एडमिशन मैंने सरदार से ले लिया, क्योंकि मेरे 12वीं तक संस्कृत थी, तो मेरे गांव में सबसे ज़्यादा संस्कृत के ही टीचर है। बाद में गांव में कोई बाद में फर्स्ट ईयर में मैं राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गया, मैं खुद ही नोट्स बनाता था। तब तक इतना सोशल मीडिया भी हावी नहीं था। 2008 2010 के बाद ये सोशल मीडिया है। घर में भी कोई सर्विस में नहीं था। गांव में मैं पहला व्यक्ति ऐसा था तो राजस्थान पुलिस में पेपर क्वालिफाई करके सिलेक्ट हुआ था। उससे पहले 96 तक 2 व्यक्ति और जो राजस्थान पुलिस में लगे हुए थे, आरएसी में लगा हुआ था, एक राजस्थान पुलिस में लगा हुआ था, दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर रहे। उस टाइम में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती थी, केवल उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। तो पेपर क्वालिफाई करके लगने वाला मैं गाँव का, हमारे गाँव में 2 पंचायत है, रादा और दिखनादा ग्राम पंचायत। दिखनादा ग्राम पंचायत से मैं पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान पुलिस में पेपर क्वालिफाई करके सिलेक्ट होने वाला प्रथम था। कोई मार्गदर्शन नहीं करने वाला था गांव में, न कोई मेरे परिवार में सर्विस में था। आज भी मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ मेरे परिवार में सर्विस में हूँ। दादाजी के 2 पुत्र वगैरह हैं, उनमें दादाजी की 2 पूरी फैमिली, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर का क्वालिफाई किया, अच्छा स्कोर था। फिर आरएस का भी मैंने क्वालिफाई किया, मेन एग्जाम मैंने नहीं दिया। नीट का की भी किसी के साथ जिद हो गई, जैसे आरएस के लिए जिद हुई थी, किसी क्वालिफाई कर लिया तो वो वैसे करा था, प्री भी क्वालिफाई नहीं होता, तो मैंने जिद के साथ मैंने कहा मैं करके दिखा देता हूँ, क्वालिफाई कर लिया 2013 वाले में। सीजीएल का मैंने जरूर दिया कई बार, एसपल भी हुआ, क्योंकि उसमें तो सेकंड पेपर आता है, उसमें मैथ और इंग्लिश ही आती है, 2 ही सब्जेक्ट आता है। दोनों अपन के गाँव में का बैकग्राउंड है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, वो अपना स्ट्रॉन्ग है नहीं।
फिर फर्स्ट ग्रेड की मैंने देखा कि ये पार नहीं पड़ने वाला है, फिर मैंने बीएड की। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बनना है तो फर्स्ट ग्रेड बनना है, क्योंकि रेट और सेकंड ग्रेड में मेरे को नहीं जाना है। तो मेरे को, मैं राजस्थान पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट से भर्ती था, तो फिर मैंने एक लक्ष्य डिसाइड किया। उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, पहले तो देख लें अच्छे से। किस तरह अपना निर्णय लें, कितना, अगर आप उनमें से एक विकल्प को, और एक विकल्प, जितने ज़्यादा विकल्प होंगे ना उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूजन होगी। आप एक विकल्प डिसाइड कर दो, मेरे को तो इसमें करना है, इसमें लगना है, उसकी रणनीति बनाओ और उसी को इमेजिन करते रहो, उसी के सपने देखते रहो। मैं इस तरह फर्स्ट ग्रेड लग के ये साइन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से मेहनत करते रहो, पॉजिटिव वे में चलते रहो। पॉजिटिव मतलब जो साथी है, जो नेगेटिव सोच के, उनसे दूर रहो। तो ये कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, उनसे दूर रहो, उनको बताओ ही मत। जितना बताओगे उतना प्रेशर आएगा। अब आपने सेल्फ स्टडी या कोचिंग, इनमें दो कैटेगरी होती है। एक तो वो साथी जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, किसी न किसी प्रकार से तैयारी कर चुके हैं, मैं उन साथियों को कहता हूँ उनको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार जब आपको पता लग गया कि ये मैटर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो फिर बार बार वीडियो देखिए या बार बार आप कोचिंग में जाकर अपना टाइम वेस्ट न करें। आप एक अच्छी रणनीति बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी। एक वो साथी है जो अभी तैयारी की शुरुआत की है या तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं, उन साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जो बिगिनर्स हैं वो एक बार अगर कोचिंग की सहायता लें, मार्गदर्शन के रूप में, वो एक बार कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन होगा वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, क्योंकि एक टीचर के पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से अगर 5 सिलेक्शन होता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उनमें से कुछ साथी ऐसे होते हैं जो टॉपर भी बनते हैं। उनमें 10% रोल उस टीचर का होता है जो सही दिशा बताता है, 90% उसकी सेल्फ स्टडी होती है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं, फेल ही नहीं होते, माइनस में भी चले। पढ़ाने वाला एक ही है, मार्गदर्शन करने वाला वही व्यक्ति है। बात है कि मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर क्षमता चाहे कितनी हो, जब तक आप क्षमता को पहचानोगे नहीं, उसे डूइंग, व्यवहारिकता में लागू नहीं करोगे। जो आपने सपने देखे हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कलाम जी ने कहा था। इन लाइनों का अर्थ समझिए। आपको जब भी आपको सोने नींद आए, तब आपको ये याद आएगा कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मेरा, मैं उदाहरण कई मैं बता चुका हूँ। जैसे ही मैं पुलिस में था, 24/7 सर्विस होती है पुलिस की, यहाँ बहुत कम होती है। तो मैं जैसे ही पढ़ता पढ़ता, आज मैंने जल्दी सो गया, फिर मेरे याद आता था कि भी 24/7 करनी है। मतलब कोई न कोई कड़वा ऐसा सत्य होगा जो आपको, आप में जिज्ञासा पैदा करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा। जब तक आप में आगे बढ़ने की भूख नहीं होगी या जिज्ञासा नहीं होगी, मैं कहता हूँ आप में कितनी ही क्षमता हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये ध्यान से सुन लो साथियों। जब तक आप में चाहे कितनी क्षमता हो, आपने बीएससी टॉपर हो, बीए टॉपर हो, या जो भी 10वीं टॉपर हो, 12वीं टॉपर हो, बहुत सारे साथी बाद में जाके गड़बड़ कर देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं हम तो 10वीं टॉपर थे, 12वीं टॉपर थे। ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर कितनी क्षमता हो, जब तक आपको आगे के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर भूख कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, जितनी ज्यादा आगे बढ़ने की भूख होगी, जितना कुछ करने का जुनून होगा आपके, उतना ही आप बेटर कर पाओगे। ये आपको करना है। और इसके लिए आपको हमेशा ही कहता हूँ, सोशल मीडिया से हट जाइए। दूसरे किसी को ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है मैं किसी की तैयारी कर रहा हूँ। अपने फोकस पर ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, जो कह रहा है सुन लीजिए। इसीलिए तो कान, अपने दोनों कान है वो बराबर दिए, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। जो काम की बात है उनको ग्रहण कर लो। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो जरूरी नहीं कि कोचिंग ही आपका सिलेक्शन कराए। मैं कहता हूँ कोचिंग से ज्यादा रोल है सेल्फ स्टडी का होता है। कोचिंग एक मार्गदर्शन के रूप में होती है। वो मार्गदर्शन आप वैसे ही किसी साथी से ले सकते हो। आपको मैटर का पता लग गया तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। बिगिनर्स है तो एक बार आपको मैटर का पता नहीं लगता, थोड़ा कठिन लगता है, सिद्धांत है, कंपैरेटिव है, जैसे पॉलिटिकल की मैं बात करूं, उसमें एक बार आपका मार्गदर्शन आपने ले लिया तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करो। तो अब बहुत सारे कोचिंग वाले को आप देखते हो कितना इमोशनल करते हैं, 2-2 के सब्सक्राइबर यहाँ बैठे हैं टेलीग्राम में, और जब रिजल्ट आता है ना, 2 लोगों की मार्कशीट डाल के ये कहते हैं ये देखो सिलेक्ट। अरे भाई, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया? हर 7वें दिन आप एक नया बेंच चलाते हो। जैसे एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ मैं, कई
स्कूलों का आप देखोगे, प्राइवेट स्कूल है, उनमें क्या होता है, हजार हजार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, वो 10वीं में जो बच्चे हैं जिन्होंने 90+ अंक लिए हैं, ऐसे वो बच्चे ढूंढते हैं गांव में, शहर में, इस तरह के बच्चे वो 50 एक बच्चे ढूंढते हैं। वो 50 बच्चों पे अलग से उनको हॉस्टल सुविधा देते हैं। किसी को कहते हैं आपकी आधी फीस माफ कर दी जाएगी, किसी को कहते हैं आपकी पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। ये एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। फिर उन पर वो खूब मेहनत करते हैं, उनके लिए पढ़ाने वाले भी अलग से रखते हैं, अलग से शाम को उनकी मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि वो उनके कमाऊ पूत हैं। जैसे रिजल्ट आता है तो दूसरे हैं, 1000 बच्चे हैं, 950 बच्चे हैं, उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रेगुलर जो क्लासें चलती है वो चलती रहती है। बाद में जब रिजल्ट आता है तो 50 बच्चों के 90+ जाते हैं, उनकी फोटो बढ़िया सा पोस्टर में फोटो लगा देते हैं। अब ये नहीं बताते कि 950 जो बाकी है उनमें कितने डिवीजन आई, कितने फेल हुए, कितनों के सेकंड डिवीजन आई, वो क्योंकि उनके कमाऊ पूत हैं। उसी आधार पर अपन देख के ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये कोचिंग संस्थान बड़ा है, बढ़िया है, ये स्कूल प्राइवेट है, स्कूल है वो बढ़िया है। इस तरह से आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। बाद में उनके 2000 एडमिशन, अगली बार पहले 1000 थे, 2000 एडमिशन हो जाते हैं उन 50 बच्चों के कारण, कि वो आंकड़े छुपाए जाते हैं। जैसे कोरोना काल में सरकार ने सारे आंकड़े नहीं बताए कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये एक सत्य है और इसको आपको स्वीकार करना होगा। तो जहाँ भी कोचिंग करें पहले देख लें, जो साथी कर रहे हैं उनका ऐप वगैरह में देख लें कितना मैटर कराते हैं, कितना नहीं करवाते। मैं एक कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, जोधपुर में एक बड़ा संस्थान चलता है, मैंने उनके कई बार ऐप खरीदे। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, हर बच्चे की होता है, आपके भी होता है, मेरे भी होता था कि भी पुलिस की नौकरी करते हैं तो बाहर तो नहीं जा सकते, तो एक बार देख लेते हैं। मैंने उसका कंटेंट देखा पॉलिटिकल, फर्स्ट ग्रेड के लिए पॉलिटिकल सेकंड पेपर का। वो टीचर था यूपी से, पहले तो उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती, दूसरा वो कंटेंट इस तरह से करवा रहा था जैसे आरएस और जैसे लिखना होता है ना सब्जेक्टिव टाइप में, इस तरह से वो मैटर बता रहा था। कोई फैक्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह से आपको बचना है, मतलब जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा हो क्वालिटी कम हो वहाँ पे आपको भाग नहीं लेना है। देखो प्लेटफॉर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनमें ये देखना है कि कंटेंट देने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो कितनी मेहनत कर रहा है, क्या पहले उसने कोई सफलता अर्जित की है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनका एनालिसिस करके फिर कोचिंग का डिसीजन लेना है। आप क्या करते हो, बहुत सारी कोचिंगों में वहीं से ऐप में कोर्स ले लिया, फर्स्ट पेपर का वहीं से ले लिया, सारे देख नहीं पाते हो, फिर आपके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि वो भी देखना है, वो भी देखना है। बाद में आपके पास टाइम बचता नहीं, प्रेशर बढ़ता है, आप सेल्फ स्टडी कर नहीं पाते। देखो वीडियो से या इस कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होने वाला दोस्तों, इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी, खुद को आग में झोंकना होगा, ठीक है, कड़ी तपस्या आप खुद को करनी होगी। इनमें अपना टाइम व्यर्थ कर दिया तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाओ, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। मैं पढ़ाने वाला होती कोई और पढ़ाने वाला, उसमें कुछ विशेष चीज़ें आपको बताई जाती है, कुछ सीमित मैटर ही आपको करवाया जाता है। उसके अलावा आपको सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक मैटर निकालना होता है और वो नोट्स के रूप में फिर उसको बार बार रिवाइज करना होता है परीक्षा के पास जाके। ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इस पर मैंने रणनीति पे अच्छे से, फर्स्ट पेपर की रणनीति पे अच्छे से वीडियो बना दिया है। कुल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र है, उस पर अच्छे से एक वीडियो बनाया है। वो जो बुक बताई है ना, वो ऑथेंटिक बुक बताई है, सीमित मैटर बताया, वो पढ़ लो। मैं कहीं भी सेल्फ स्टडी, और इस प्लेटफॉर्म पर आपका बार बार मार्गदर्शन भी चलता रहता है। हम इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, कुल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र है, वो पूरा का पूरा हम निःशुल्क करा रहे हैं आपको। पूरा कोर्स आपको निःशुल्क करवा रहे हैं। इसमें आपको हिंदी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटिकल का एक टॉपिक बाकी रहा है, और क्लासें एक दो टॉपिक है उनकी क्लासें रिकॉर्ड कर ली गई है। 8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। इतिहास की शुरुआत हो गई है, एक मैनेजमेंट बाकी है उसकी शुरुआत हो जाएगी। एक इंग्लिश को छोड़ के सारे सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से परीक्षा का जो आरपीसी का लेवल आता है उस हिसाब से आपको करवाया जाता है। नहीं इतना ज़्यादा डीपली जाया जाता है जैसे सेकंड पेपर में आता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए कॉमन होता है, उस हिसाब से ही पेपर बनाया जाता है। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। बहुत सारे दोस्तों का फोन आया था सर कि एक शेड्यूल दिया जाए। हमने 100 दिन का शेड्यूल दे रखा है, आप कभी भी जीत चाहो तब। ये 15 सितंबर से हमने शुरुआत की थी, लेकिन आप अभी भी इसको खरीद सकते हो। नाम मात्र का प्राइस हमने रखा था, 100 दिन का कोई शेड्यूल नहीं देता आपको। 499 रुपये में 100 दिन का कोई आपको शेड्यूल नहीं देता। 499 100 दिन का हमने शेड्यूल दिया है। इसमें आपका 4 बार सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा, 4 बार आप सिलेबस निकाल सकते हो। पहले आपको 78 अलग अलग टेस्ट है,
टॉपिक वाइज। जैसे पॉलिटिकल के 8 टॉपिक है, 8 टेस्ट हो गए, फिर आपके 12 मेजर टेस्ट है, तो एक मेजर टेस्ट हो गया पॉलिटिकल का, फिर 2-2 सब्जेक्ट एक साथ है, और फिर फुल सिलेबस के 5 पेपर है, 4 पर आपका सिलेबस है वो रिवाइज हो जाता है बस। और कोर्स है आपको पूरा पूरा उत्तम पाठशाला पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा लुक दे रखा है। आपको अलग से वीडियो वाला है, उसमें सारे वीडियो जो रूटीन से आ रहे हैं वो डाले जाते हैं। अलग से आपकी सुविधा के लिए हमने प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट में आपको एक एक वीडियो, जैसे पॉलिटिकल की प्ले लिस्ट बना दी, पॉलिटिकल में नंबर से आपको वीडियो मिल जाएंगे, इतिहास की बना दी है, मैनेजमेंट की बना दी है, सारी प्ले लिस्ट में अलग से एक एक वीडियो नंबर से क्रम से आपको मिल जाएंगे। तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी, आपका एक इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के प्रति विकसित हो जाएगा। वही काम हम कर रहे हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज साथ साथ दोगे तो 100 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सिलेबस पूरा हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जल्दी तीनों भर्तियां आने वाली है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जल्दी आ जाएगी। फिर आने के बाद आप में वो चूहे वाली होगी। जैसे ही बाज आता है तो चूहा पहले अपनी रणनीति के लिए तैयार नहीं होता, जैसे ही बाज आता है वो अपना चूहा है वो अपना बिल का रास्ता भी भूल जाता है। उसी तरह आपके साथ होने वाला है। जैसे ही भर्ती आ गई फिर आप शुरुआत करने वाले हो, तो साथियों आपके कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जितना प्रेशर हो जाता है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो परीक्षा से पहले तैयारी लग जाते हैं और रेगुलर तैयारी करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपका बेस पहले से तैयार है तो आप 6 महीना में सिलेक्शन ले सकते हो। अच्छी रैंक के लिए तो आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार पूछते हो कितने घंटे पढ़ना है। मैं दोस्तों हमेशा एनालिसिस करता हूँ हर चीज़। मैंने एनालिसिस किया है कि जो साथी घंटों पे ध्यान देते हैं उसकी तुलना में जो साथी टारगेट पे ध्यान देते हैं, मेरे को आज प्लेटो कंप्लीट करना है, मेरे को आज अरस्तु कंप्लीट करना है, या मेरे को ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, जो टारगेट लेके चलते हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और जो घंटों पे ध्यान देते हैं वो कम सक्सेस होते हैं, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो आप एक टारगेट लीजिए, मेरे को इतना आज पढ़ना है तो पढ़ना है। कई बार कोई परिस्थिति हो जाती है या शादी में जाना है तो खूब इंजॉय कीजिए। जब आप पढ़ रहे हो, जब आपको नींद आती है तो आप सो जाइए, फिर उठ के जब पढ़ने लगो ना तब एकाग्रता के साथ पढ़िए। नहीं तो आप अगर नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हो बुक मैंने पढ़ दी तो क्वालिटी नहीं आएगी, क्वांटिटी आएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके क्लियर होगा। सेल्फ स्टडी करें तो इसमें 2 तरह के साथी होते हैं। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है उनको मैं कहता हूँ बार बार कोचिंग करने की जरूरत है। जो बार बार करते हैं वो आज भी वही है और पहले भी वही थे। मेरे से पहले भी तैयारी की थी, मेरे साथ भी जिन्होंने तैयारी की और अब भी वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल कोचिंग तक सीमित है। वही मैटर पर उसी को घुमा फिरा रहे हैं, वीडियो में अपना टाइम वेस्टेज कर देते हैं, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं। जितना करके सीखोगे उतना ही सीख पाओगे। दूसरे वो साथी हैं जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए एक बार मार्गदर्शन के लिए अच्छी सी रणनीति बना लो, बाद में सोशल मीडिया से हट जाओ। मैं कहता हूँ कोई आपको ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूँ कि आपको 1 या 2 से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब नहीं करने हैं। जो भी अच्छे लगे 2 चैनल, चाहे टेलीग्राम का हो चाहे यूट्यूब का हो, जिसपे आपको ये लगे कि ऑथेंटिक मैटर हमें मिलता रहे, ऑथेंटिक जानकारी, कब भर्ती आई, कितनी सीट आई, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।